हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे हम हानिया आमिर के बारे में, जिनकी स्लिप ऑफ टंग की वजह से पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हर किसी की स्लिप ऑफ टंग हो रही है। सारी आवाम पागल हो गई है। कुछ तो इतने खुश हैं और कुछ को समझ ही नहीं आ रही कि ये बोला क्या है इसने। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बंदा रिलेशनशिप में आए और कह दे कि ये बंदा तो फ्रेंड जोन्ड है। मतलब इतना करीब आके आप कह दो कि नहीं नहीं भाई तुम तो मेरे दोस्त हो। सारी की सारी तबाही हानिया आमिर ने खुद ही मचाई है। और जब सारे के सारे पागल हो गए हैं तो वो इतनी मासूम बन रही है जैसे मैंने क्या किया है, क्यों सारे ऐसे बोलने लग गए हैं। तो ये बात है उस वक्त की जब सब कुछ चिल आउट था, कोई भी मसला नहीं था, जबकि आयमा बेग और हानिया आमिर लाइव चैट कर रहे थे। और लाइव चैट के दौरान में ही मोमिन अली मुंशी साहब आए और उन्होंने हानिया आमिर से पूछा कि आपका रिलेशनशिप किस तरह का जा रहा है। मतलब आप इतने टूर्स पे जाते हैं, माँ से भी मिलवा दिया है, इतना अच्छा सीन चल रहा है, तो फिर हमें बता दें कि शादी वादी का क्या सीन है ताकि वो अपने पेज पे कुछ पोस्ट कर सके। लेकिन हानिया ने तो साफ कह दिया मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। हो सकता है उनकी कोई लड़ाई वगैरह हुई हो, या हो सकता है कि कोई लड़की का चक्कर हो, वो पोजेसिव हो के कोई मसला हो, जैसे कि अरिका हक्का बोल रहे हैं सारे के सारे। इस तरह के कोई भी मसला हो सकता है। लेकिन हानिया ने कुछ नहीं सोचा, उसने बस बोल दिया। और वहाँ आयमा बेग का मुंह देखने वाला था। वो इतनी शॉक थी कि बहन ये तूने कहना था तो पहले ही मुझे बता देती। उसे तो किसी बात के बारे में पता ही नहीं था। और जो ऑडियंस थी जो देख रही थी उनके लिए तो ये वो वाला सीन था कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वो बंदा सवाल पूछ के खुद ही परेशान हो गया कि अब मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, कि ब्रेकअप है या फ्रेंड है या क्या। ये बात सच है तो फिर पहले क्या था, अगर वो सच है तो ये क्या है। अच्छा, सारे के सारे सोचने लग गए। लेकिन हानिया फुल चिल थी कि ठीक है मैंने बोल दिया, जो भी सच है ये सबके सामने आ गया है। सारी की सारी ऑडियंस पागल हो गई, पागलों की तरफ से पूछने लगी ये सच है, ये सच है। और फिर उन्होंने कहा ठीक है। सारे मीमर्स और ब्लॉगर्स सारे के सारे कंटेंट लिखने लगे इनके खिलाफ। और जैसे ही आसिम ने देखा होगा कंटेंट, ऑब्वियसली वो बेचारा रोया होगा, उसकी रातों की नींद हराम हुई होगी। उसने भी कहा होगा ये क्या कर दिया है तुमने, दिल तो तुमने तोड़ा ही था मेरा, लेकिन तुमने सबके सामने मुझे जलील करके रख दिया। ऐसे कौन करता है यार। पहले आप रिलेशनशिप रखो, बहुत प्यार से रखो, और फिर उसको छोड़ के चले जाओ। उसका दिल इतनी बुरी तरह से तोड़ो, सबको बताओ और फिर उसी को दिलासे दो। दिमाग की दही करने के बाद अगले बंदे की जिंदगी हराम करके आप कहो कि इट्स गुड कि मैंने सबको बता दिया है। व्हाट्स द बिग डील। अच्छा, तो ब्रेकअप हुआ ऐसे कि हानिया आमिर जब क्वारंटीन में थी, अपने अपने घर में रहे, मिलना जुलना ख़त्म हो गया, तो उसने रियलाइज़ किया कि ये बंदा तो मेरे से प्यार ही नहीं करता, ये तो टाइम पे मुझे मैसेजेस का जवाब ही नहीं देता। पूरा एनालिसिस करने के बाद उसने सोचा कि इसको तो मैं छोड़ दूँ, मुझे नहीं रहना ऐसे बंदे के साथ जिसको मेरी परवाह ही नहीं है। और फिर इसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि रिलेशनशिप नहीं रखना। आसिम अजहर ने भी मनाया होगा और फिर सोचा होगा कि ठीक है बहन, नहीं रखना ना रखो, दोस्त रह लेते हैं। दोनों दोस्त बन गए होंगे। लेकिन फ्रेंड जोन होने के बाद दूसरे लोगों के दरमियान आपकी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड सी हो जाती है। अब फैंस सबको तो मौका मिल गया फ्रेंड जोन के ऊपर आसिम अजहर की चित्रोल करने का। सब ने एक ही बात पकड़ ली और एक बंदे से दूसरे बंदे तक, दूसरे से तीसरे तक, हर बंदा एक ही बात बोली जा रहा था कि फ्रेंड जोन कर दिया, फ्रेंड जोन कर दिया। सब इंजॉय कर रहे थे। किसी की ज़ुबान काबू में नहीं आप कर सकते। जो ब्लॉगर्स है, जो मीमर्स है, वो तो अपना काम करेंगे, उन्होंने तो यही काम करना है। आप सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, जो रायता आपने फैलाया है वो आपको अपने ऊपर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपने कर दिया है उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते। जो गलती हो गई सो हो गई। दुनिया का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। अभी ये मसला सोल्व हो ही रहा था कि गूगल ने पार्टनर्स में हानिया आमिर को उसका फ्रेंड जोन करार दे दिया। अब ये सुन के तो पूरी आवाम मज़ीद पागल हो गई। कोई मैसेजेस में कह रहा है, कोई उसको कॉल्स करके बोल रहा है। ऑब्वियसली वो टीज़ होंगे ही इससे, क्योंकि वो फाइट करते हैं या वो प्यार करते हैं या उनकी दोस्ती है, ये उनका आपस का ज़ाती मामला है। और वो इस बात को कवर करने के लिए बहुत सारी पोस्ट भी लगाते हैं कि हमें एक दूसरे की केयर है। बेशक रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हमें एक दूसरे की परवाह है। लेकिन अवाम थोड़ी मानेगी। अवाम तो आपको भिगो भिगो के जूते ही मारेगी जो आपने हरकत कर दी है। आप किसी का भी मुंह बंद नहीं कर सकते। आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी पोस्ट लगा लें, आपने जो हरकत कर दी है उसको आप कवर अप नहीं कर सकते।
अब एक तरफ दोनों पोस्ट लगा के कह रहे हैं कि हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब अवाम इस पे थोड़ी तसल्ली में आई तो हानिया ने सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी। अब इसका क्या मतलब समझे बंदा कि आप रिलेशनशिप में हो, दोस्त हो, क्या हो। है ये सारी बातों से तो मैंने यही देखा है कि आपको स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए। फंस जाता है बंदा, इतना बुरा फंस जाता है कि जितनी मर्जी सफाइयाँ दे ले, लोगों के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर नहीं कर सकता। लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस क्वारंटीन के अंदर हर इंसान डिप्रेशन का शिकार है, हर किसी को मसले हैं। डजंट मीन कि आप अपने रिलेशनशिप्स छोड़ दो। स्मूथनेस नहीं होती लाइफ में, बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, हमें उनको फेस करना चाहिए, पेशेंस के साथ सब्र रखना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी भी इंसान के पीछे बार बार आपको पागल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रिटेंड करते हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, लेकिन असल में वही लोग आपके दुश्मन होते हैं। तो ये सारे सिनेरियो में आपको अपने मेंटल पीस की सबसे ज़्यादा परवाह करनी है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम उनको हर्ट ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Work these days and myself these days. Man, Yeah. I'm just taking time to, I think, पता है क्या, मैंने एक चीज उस दिन रियलाइज करी थी कि मैं यहाँ आई हूँ ना कराची, तो मैं बड़ा टाइम अकेली रही हूँ। और सिर्फ घर के काम करी थी, घर पे ये करा दूं, इलेक्ट्रिशियन आ गया, प्लम्बर आ गया, अच्छा ये लाइटें सही कर दें, ये कर दें। सो आई वाज रियली स्पेंडिंग द रेस्ट ऑफ द डे बाय माई सेल्फ, रियली थिंकिंग अबाउट माई थॉट्स, कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ। तो it made me realize कि this time that we have by ourselves is a blessing in disguise. We think about so many things, जिन चीजों के बारे में हमने शायद पहले ऐसे सोचा होगा कि यार कोई अगर हमें जैसे बुरा ट्रीट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि अच्छा यार हटो यार, जाओ निकलो यहाँ से। लेकिन हम फिर उससे मिलेंगे तो हम ठीक भी हो जाएंगे, बिकॉज हम ऑन द गो थे 24 घंटे। Right now that we have time to stop and reflect and realize things. मैंने वो सोचा, मैंने कहा why was I going through, like इससे मैं क्यों बात कर रही हूँ, और मैं इससे why am I, एक you start questioning things. So I've spent this time learning and growing and healing from things that I hadn't healed before, and I think everybody should take this time, because ऐसी थॉट्स आती है ना आपको, कभी नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि इस पे गुस्सा चढ़ गया, रैंडमली ऐसे गुस्सा चढ़ जाता है, कभी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, कभी काम पे कोई चीज पे गुस्सा चढ़ जाता है यूं करके, लाइक ऐसे, और पता नहीं चलता। सो आई रियली स्पेंड दिस टाइम थिंकिंग के इसकी रूट कॉज क्या थी, ये हुआ क्यों है, एंड इट रियली हेल्प मी ग्रो एंड लर्न एंड हील। Like I'm so proud of this my little sister, because she है ये मेरी छोटी बहन, लेकिन इसकी जो the knowledge that she does have, she's consisted of so many skills in herself, और इसने अपने आप को इतना बना लिया है, like within herself she's built herself so strong. So I completely support whatever she's saying, and she knows that all of her friends are there, even Asim is there, even if they're not together or together, that does not matter, and ये किसी का कोई concern नहीं है। हाँ, मोमिन ने पूछना था, मोमिन को जवाब मिल गया, मोमिन को जवाब दे दिया, जवाब make sense। आगे कह रहा है make sense, self love is important, very important. You decide to decide no to you, you look super hot in the video. Hey, See, thanks, Momin. See, I told you. See, देखो मतलब, like, see, we talked about personal stuff, and कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं हुआ, right? We just talking. Yeah, but and people are listening. I hope they're enjoying. I am so enjoying. You have no idea how. It's actually a fun life. It's not bad. Dude, I'm like the new Shoaib Malik. I'm like the new Shoaib Malik, getting things out of people. ठीक है ना? Like, he gets things out of people. मतलब वो as in किसी को नहीं पता था ना that you guys are dating or not, so ये मेरी तरफ से निकला ना, तो I'll take that credit. We're not dating. We're not dating. Yeah. इसका क्रेडिट मैं लूंगी, कोई नहीं ले सकता। मेरा रिलेशनशिप स्टेटस, हाँ, मेरा रिलेशनशिप स्टेटस 3000 लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको 3000। और अभी 3000 क्या बात कर रही हैं आप? 3000 कहाँ, 3000 तो सिर्फ मेरे हैं, आगे जो और हाँ, जो अभी आएंगे जाएंगे। बिल्कुल, उसका क्या।